हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल सबके। मैं आपका अपना अफजल, और आज वीडियोस काफ़ी टाइम बाद में वीडियोस बनाने के लिए मैं आया हूँ। और ऐसे ही बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करें, फिर समझ में आया एक साथ में बातें समझ में आई कि कुछ आपको अपने बारे में कुछ बताया जाए। कैसी चल रहा है काम, कैसा चल रहा है, लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है, और चीज़ों में क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं सीखने को मिल रहा है, सारी चीज़ों पे आप आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप सब लोग ज़रा चेहरे को ध्यान से देखें। ये दिखाई दे रही हैं आपको, आंखें गड्ढे में जा रही हैं अंदर, और आप देख पा रहे होंगे जैसे कि कमज़ोर शरीर से भी देख पा रहे होंगे, बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। नींदें भी ठीक से, आंखें भी देख सकते हो, नींदें भी ठीक से नहीं हो पा रही है, डार्क सर्कल भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो है नींद पूरी तरीके से नहीं हो पाना, स्ट्रगल करना। 18-19 घंटे भाई स्ट्रगल में निकल जाता है। कभी कभी पूरा पूरा दिन निकल रहा है, रात निकल रही है। जब सोचने के लिए बैठते हैं तो सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती यार, बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं जो कि हम खो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिल जाएं। पर जैसा भी है देखो, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, और कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इतना है कि करके छोड़ेंगे। जो चीज़, जिस चीज़ की हमने उम्मीद की है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम करके ही छोड़ेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है, ना हार मानेंगे ना हार मानने देंगे। ठीक है, यही ठीक है। तो ये चीज़, सारी चीज़ें हैं। अभी मेन चीज़ आपको मैं बताऊं, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो चीज़ है स्ट्रगल। स्ट्रगल का जो मेरा वक्त, मेन वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर मैं हार मान गया तो मुश्किल है भाई, सफलता बहुत मुश्किल है, फिर नहीं मिलने वाली। और एक बार हाथ से निकल गई तो निकल गई, फिर नहीं आने वाली हाथ। इसीलिए भाई आंख बंद करके सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत ही करो। ठीक है। वो आपको जिस तरीके से पता है, सबके एक आइडल होते हैं, हमारा भी एक आइडल है जो कि अब्दुल कलाम है। और वो एक बात बोलते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली यू योर। उसके बाद क्या होता है भाई, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल बी चेंज योर फ्यूचर्स। इसका साफली मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते, बट अपनी आदतों को बदल सकते हो। बदली हुई आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। तो इसी टाइप से, इसी प्रकार से चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, हम भविष्य तो नहीं बदल सकते, बट हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी आदतें अपनी चेंज की हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपना फ़ोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ये सारी चीज़ें सुनता था काम करते करते। मुझे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, विदाउट गाने के मैं ज़्यादा, म्यूज़िक के मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता हूँ। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने का मैंने सोचा है। और मैंने सोचा है कि अब हम जितना भी है, जैसे भी है, फ़ोन कम इस्तेमाल करेंगे, काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैंने अपना हार्ड चैलेंज बनाया 10 दिन का, कि मैं 10 दिन विदाउट इंस्टाग्राम, विदाउट फेसबुक, विदाउट सॉन्ग्स के रह के दिखाऊंगा मैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैंने प्रॉमिस किया है अपने बड़े भाई को कि मैं 5,000 10,000 की जॉब करूँगा। अगर मैं रियलिटी में, अगर मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ, का मतलब है कि अगर चीज़ें जिस तरीके से होती हैं कि इंसान को फ़ोन की लत लगी, मैंने रील्स चालू कर लिया या मैंने फेसबुक चला लिया, तो इसका मतलब मेरा रूल्स टूट जाएगा। जितने भी मैंने नियम बनाए वो नियम का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इन फ्यूचर हम बात करते हैं कि सफलता की बात करें तो सफलता जल्दी किस तरीके से मिलती है। सफलता बहुत जल्दी, सफलता इंसान को कब चाहिए, समय से पहले चाहिए। लड़का जब 21 साल का हो तो उसको ये नहीं है कि वो तुम्हारा मतलब अडल्ट हो चुका है, या फिर कह सकते हैं कि वो बंदा मिच्योर हो चुका है, मिच्योरिटी आ चुकी हो। उस टाइम तक वो काबिल हो जाता है एक तरीके से। आप साला
वोट देने के, सारी चीज़ों के काम में आने लग जाता है 21 साल का बंदा। बट 21 साल के अंदर वो चीज़ नहीं, 21 साल से अंदर पहले पहले सफलता होनी चाहिए इंसान की। सफलता इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब 21 साल में सफलता अगर आपको चाहिए तो मिनिमम आपको 11-12 साल से मेहनत करनी पड़ेगी। 11-12 साल की एज से मेहनत करोगे, 21 साल तक सफलता अगर आप पालोगे, 21 से 18 साल में भी आप पा सकते हो अगर आप 12-13-14 साल के। अब 4-5 साल अपने इंसान अगर दिल जान से मेहनत कर ले तो सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता की औकात नहीं है कि उसको ठोकर खाने से बचा सके। अगर जितना बच्चा स्टार्टिंग की एज से कर पाता है, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो लोग बार 21 साल के बाद में तो उनको बुद्धि आती है कि हमको करना क्या है, हमको गोल्स अपने किस टाइप से बनाने हैं, हम इन फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं, हम किस हिसाब से अपने करियर को चूज करेंगे, हमारी जो मंजिल है उस मंजिल के लिए क्या क्या कांटे हैं, किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। उसके पास उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक तरीके से खुद की एक इंसान अपने आप को शरीर मेंटेन करना होता है। दूसरी बात होती है अपनी एजुकेशन हो गई। तीसरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि घर की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है तो इंसान नहीं कर पाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को उनको ख्याल रखना पड़ता है। उस टाइम के बाद सर में जो टेंशन आती है ना, अपना करियर देखे, अपने काम को देखे, अपना पैसा कमाए, अपने मतलब परिवार को देखे, उसके बाद में घर से भी प्रेशर हो जाने लग जाता है। अगर मोमडन है तो 18-19-20-21 साल में उसको शादी का प्रेशर हो जाने लग जाता है। अगर घर का बड़ा बेटा है तो, छोटा बेटा है तो उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, जब इंसान 18 साल की एज में सक्सेस होने का ठान लेना, 12-13-14 साल से जब लड़का मेहनत करता है, 13 साल से मेहनत भी अगर ढंग से करने लग जाए, उसको इंटर करे 12th करे और भयंकर मेहनत कर जाए, जो कि 18-19 साल तक सेटल हो जाए या 21 साल तक सेटल हो जाए लास्ट, तो उस वक्त तक उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उस वक्त तक वो किसी की टेंशन नहीं रहता है। उसको किसी भी टाइप की, किधर ही की टाइप की, ना शरीर की ना किसी की भी टेंशन नहीं होती। और वो टाइम से पहले इन फ्यूचर एक चीज़ आप करो, 21 साल में जो इंसान डिसाइड कर रहा है कि मुझे सक्सेस होना है, वो 28-29-30 साल तक जाके वो सफलता कर पाता है। 1-2 साल में वो शादी करता है। शादी करने के बाद में 2-3 साल में वो मतलब उसको मतलब ये चीज़ है कि अगर वो सफलता अगर उसको मिल जाए ना तो वो तुरंत शादी करने के लिए भागता है। फिर उसको वो जो लाइफ एंजॉय करना होता है, जो कि इंसान होता है, इंसान को देश घूमना है, देश छोड़ो पूरा विदेश भी जो ना, अदर कंट्रीज में भी अगर उसको घूमने का जो मौका मिले वो नहीं मिल पाता है। और उसके बाद में फिर लाइफ एक ऐसी रह जाती है कि जब हम सिंगल थे तो धक्के खा रहे थे, जब हम पे पैसा आया तो फिर हम डबल हो गए, तो फिर वैसे धक्के खा रहे हैं, फैमिली की ताने, बीवी के ताने, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे भाई इसीलिए है, जब इंसान 21 साल की एज में सफल हो जाता है, 5 साल 21 साल से लेके 25-26 साल तक उसके पास टाइम होता है। 4-5 साल वो अपनी लाइफ को इस हिसाब से इंजॉय करता है। देश घूमना, विदेश घूम, 5 साल बहुत होते हैं घूमने के लिए। इंसान 5 साल इतनी मेहनत करके इंसान घूमे खूब सारा कुछ, उसके बाद भी उसकी सफलता तो है ही, पैसे की टेंशन नहीं। जिंदगी में कभी किसी को चीज़, जब हमारे पास पैसा होता है ना तो घर में लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती है। जिस तरीके से आजकल, जिस तरीके से तुम देखते हो कि छोटी मोटी घर में लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वो सब कुछ उसका जो होता है बैंक पैसा। आपके पास पैसा है, आप सक्सेस हो, तो आपके हाथ में आधी से ज़्यादा चीज़ें आप कर चुके हो, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होगी ज़िंदगी में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना तो आप घूमे हो, ना आपने लाइफ अच्छे से जी है, टेंशन दिन रात टेंशन होगी वो अलग, घर वाले भी ताना देंगे, घर में भी इतनी अच्छी खासी रिस्पेक्ट नहीं होती जब तक आपके पास पैसा नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छी तरीके से, आपको सब रिस्पेक्ट देंगे, अच्छी तरीके से आपकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। आप घर के छोटे बेटे हो, आप घर के बड़े बेटे हो, मैटर नहीं करता, मैटर करता है पैसा। अगर घर के सबसे बड़े बेटे पे भी पैसा नहीं है और घर के सबसे छोटा बेटा भी जब पैसे वाला है ना, तो पैसा छोटे वाले को रिस्पेक्ट मिलेगी। समझ रहे हो, ये आज का सच है। तो मेन चीज़ ये है कि पैसा डिपेंड करता है आजकल की डेट में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि ये कलयुग ही है, ऐसा कलयुग नहीं भाई, ज़रूरतें हैं लोगों की। लोग बार कहते थे कि इंसान किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दे, उसके बाद उसकी शादी कर दे, शादी करने के बाद में क्या हो, कहती हैं
बीवियां इस तरीके से भड़काती है कि तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को तो बस पैसे की ज़रूरत है, पैसे की वजह से वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं देते, तुम्हारे दूसरे भाई को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तुमको नहीं पूछते हैं। उनको इस तरीके से उनकी जो बीवियां हैं वो इस तरीके से भड़का देती हैं कि मतलब माँ बाप ही को ही लालची बताने में वो कोई कमी नहीं छोड़ती कि हमारी अम्मी पापा ही लालची हैं, समझ में। और जबकि ऐसा नहीं होता भाई। एक चीज़ से इंसान की बड़े बूढ़े अम्मी माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? बच्चे को पैसे खर्च करने की। बीवी आपकी, बच्चे आपके, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप मम्मी पापा का भी खर्चा निभाओ। वो आपको करना पड़ेगा। फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है इस चीज़ के? अगर वो चीज़ें खर्चा कर रहे हैं और वो दो ताने दे भी रहे तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर वो इसके बावजूद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हमारी लाइफ में पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे घर वाले माँ बाप कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। समझ, हमको एहसान मानना चाहिए अपने माँ बापों का, अपने उसका। क्योंकि भाई देखो, माँ बाप होते हैं, माँ बाप ने कमाना छोड़ दिया, तुमको पाल पोस के तुमको जिस तरीके से सेटल करना था उन्होंने कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपने माँ बाप को अच्छे से खिलाएं, अच्छे से पिलाएं, उनके सपने पूरे करें जो उन्होंने आंख बंद करके। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो कि ज़िंदगी भर नहीं बता पाते कि उनके क्या सपने थे अपने बच्चों को लेके। क्यों? क्योंकि बच्चे को पास ही टाइम नहीं है पूछने का। बच्चे जब कमाता नहीं है तो माँ बाप इस ख्वाहिश में रहते हैं कि मेरा बच्चा कमाएगा, मेरे जो सपने मेरे हस्बैंड ने पूरे नहीं करे वो मेरा बेटा कराएगा, माँ इस सपने में रहती है। और आदमी जो बाप होता है वो इस सपने में रहता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा मुझे। समझ में? जो लाइफ मैं नहीं जी पाया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा। और बेटा बड़े होकर क्या करता है? बहनचोद कामयाब हो जाता है। बेटे के पास इतना भी टाइम नहीं है कि 2 घड़ी माँ बापों के पास अच्छे से बैठ सके, उनको बातें कर सके कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक तरीके से उसके पास इतना भी वक्त नहीं रहता कि माँ बाप के साथ में थोड़ा सा फनी हो ले, आध घंटा 1 घंटा हंस के बातें कर ले, उनके दिल को तसल्ली हो जाए। माँ बाप घर में रहते हैं, बच्चा बाहर ड्यूटी करता है, 6-7वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन बच्चा आता है और आके अपना काम करेगा, सीधा कर आके चला जाएगा। जिस तरीके से पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आया है बेंचो, तो साला घर में आया, माँ बाप को कोई टाइम नहीं दे रहा, तो फिर आया किस लिए था यहाँ पे भाई? अपने मतलब के लिए कि मेरे कपड़े गंदे, कपड़े धुलवाने। हम तो खैर कपड़े धुलवाने जाते हैं तो लग रहा है कि कपड़े धुलवाने के लिए और चीज़ें करने के लिए। और जो हम सिटी में रह के नहीं खाना वाना खा पाते वो अपने घर पे उम्मीद करते हैं कि हमारी अम्मी बना के हमको खाना खिला दे, तो उन सब चीज़ों के लिए जाते हैं क्या घर पे? ऐसा नहीं है। अपने आप को बदलो। कोई हो, मेरी जगह मैं कहना कोई भी हो, घर जाओ अच्छे तरीके से, माँ के हाथ का खाना खाओ, उनको थोड़ा सा खुश करो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा आया तो मुझे हैप्पी करके गया, और उनको खुशी भी हो इस बात की कि तुम आए थे और तुम आके तुमने इतना टाइम दिया, ना बातें करी ना कुछ करा, और आके तुम चले गए इस तरीके से। तो तुम अपने माँ बाप को खुश करके तो आए नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर है कि तुम अपने माँ बाप को थोड़ी सोच में डालिया है, थोड़ी उलझन में डालिया है कि हमारा बेटा होता कैसे चला जा रहा है। माँ बाप उम्मीद करते हैं, जब उसका बेटा घर आता है तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा आ रहा है, उनको कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि हमारे पास बैठ के बातें करेगा, फनी मजाक करेगा, कुछ करेगा हमारे लिए, कुछ करेगा, कुछ शॉपिंग्स कराए, कुछ लेके आए, कुछ खाना वाना खिलाने, कुछ ना कुछ नया करे। ये नहीं आया, सारी चीज़ें करी, कपड़े धुलवाए, सारी चीज़ें करी, खाना वाना खाया, वो चीज़ किया, और एक कस्टमर्स की तरह उनको 2000-4000 रुपये दे दिया और चला गया। क्या मतलब क्या रहा तुम्हारा साला घर पे जाने का? बताओ, अपने मतलब के लिए जा रहे हो? यहाँ भी बिजनेस बना खेल रहे हो क्या? मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे कपड़े धुल जाते हैं, मुझे फ़ायदा हो जाता है, मुझे खाना टाइम से मिल जाता है, 1-2 दिन फनी करके अपने माइंड को फ्रेश करके मैं आ जाता हूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ठीक है भाई, ऐसा ना करें। घर जाएं, तसल्ली से घर जाएं, तसल्ली से ना उतरें, वो बहुत ही अलग है कि अगर आप बिजी हो, काम ज़्यादा है, 4 बार ना जाके 2 बार जाएं। जब जाएं तो अच्छे तरीके से उनको टाइम दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, और उनको वो 4 जनों के सामने ये कह सके कि ये मेरी औलाद है, ये शादी होने के बाद नहीं बदल सकती, ये नहीं बदल सकती। उनको इतना भरोसा होना चाहिए कि माँ बाप हंसी मजाक में भी ये ना बोल सके कि शादी के बाद हमारा ये वाला बच्चा बदल सकता है। शादी के बाद हो जाने की तो बात की बात है, शादी से पहले उनको इतना भरोसा हो। समझ में आया? ठीक है, आज की छोटी सी ये, इसको मैं बकवास तो नहीं बोलूँगा भाई,
मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ की स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत, कुछ चीज़ें हैं जो जिस तरीके से बेस्ट यूट्यूबर्स बोलते हैं वो चीज़ें इंसान उसकी तरह तो नहीं बोल पा रहा, बट जैसा भी है स्पेस दी है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं इसी तरीके से डेली 8 से 15 मिनट की वीडियोस बनाऊँ, कुछ ना कुछ डालता रहूँ वीडियोस पे। इससे मुझे वीडियोस पे डालने के मेरे दो फायदे हैं। मैं कोई व्यू मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसी थिंकिंग नहीं है कि मैं उससे यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने से या मेरी स्पीच से अगर 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे पर बंदे वीडियोस पे अगर अपने घर का रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ बापों का ख्याल रखते हैं, तो मेरा जो टारगेट है वो हिट हो जाता है। स्टार्टिंग में मैं 2 3 4 लोग ही रखूँगा, इतनी बड़ी मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है कि मैं रखूँ 1000 1000 बंदे, इतने वो सब कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें रहेंगी कि कोशिश करते रहेंगे कि आपके पास में वीडियोस डेली आते रहें, डालते रहें। और ठीक है, हो गया अपनी स्पीच ख़त्म। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और मैं इस वाली वीडियोस को डालने वाला हूँ, इसमें कुछ मैंने गलत नहीं बोला है, कुछ भी नहीं किया है। जैसे भी है वीडियो सिंपल है, सिंपल रखना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को इसी वीडियोस को मैं इसी डायरेक्टली मैं यूट्यूब पे आज ही डालूँ। ओके, ठीक है, बाय।